सचिन की बातें जैसे रोशनी सुनती है वैसे ही तेजस भी सुनता है। और वो फिर रोशनी को कहता है कि तुम इसलिए उस बच्चे से इतना प्यार कर रही थी कि क्योंकि तुम भी माँ बनना चाहती हो। तो वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो चटाई लेती है और बिछाती है। तभी फिर तेजस उसे रोकता है और कहता है बताओ ना, तुम माँ बनना चाहती हो ना, तो हम लोग प्लान कर सकते हैं। रोशनी उसे कहती है तुम्हें तो बच्चा नहीं चाहिए था ना, तो अब क्यों इतना बोल रहे हो। तेजस कहता है तब की बात अलग थी, तब मैं नल्ला था ना, कुछ करता नहीं था। अब बिजनेसमैन हो तो अब हम बच्चे के बारे में सोच सकते हैं। रोशनी उसे डांटती है और कहती है सो जाओ करके, और वो सो जाती है। तेजस उसे देखता रहता है। अगले दिन सुबह काकी क्रिश को तैयार कर रही होती है। तभी क्रिश कहता है आई आएगी ना, उसने मुझसे वादा किया था। वो कहती है देखो, उसे वक्त मिलेगा वैसे वो आएगी, तुम जिद मत करना। और दूसरी तरफ रोशनी गणपति बापा की पूजा कर रही होती है और आरती कर रही होती है। और वो देखती है कि आसपास कोई है नहीं ना। ये देख के वो कमरे में आरती की थाल लेके चली जाती है और क्रिश की आरती करती है और उसे टीका लगाती है, क्योंकि आज उसकी पट्टी खुलने वाली होती है। और उसे बहुत प्यार भी करती है। क्रिश कहता है आई, तुम आओगे ना जब मेरी पट्टी खुलेगी तभी। और वो एकदम से उसे देखने लगती है। तभी आजी कहती है कि देख, उसे वक्त मिलेगा वैसे वो आएगी, उसे बहुत काम रहता है ना। लेकिन फिर क्रिश कहता है नहीं, आपने वादा किया था ना। वो कहती है हाँ मैं आऊँगी। और वो वहाँ से जा रही होती है। तभी रोशनी की माँ कहती है ऐसा वादा मत करो जो तुम निभा ना पाओ। तुम कैसे आओगी वहाँ पे, उस छोटे से बच्चे का दिल टूट जाएगा। वो कहती है तू इसकी फ़िक्र मत कर। वो बाहर आती है, आरती की थाल गणपति के पास रखती है। उतने में ही रेणुका चिल्लाते हुए आती है रोशनी, वो लोग गए। तभी रोशनी कहती है हाँ काकू, वो लोग जा ही रहे हैं। उतने में क्रिश और उसकी आजी भी वहाँ पे आ जाते हैं। और उसकी आजी कहती है रेणुका को हम निकलते हैं। रेणुका उन्हें तुरंत कहती है ये बात याद रखना, निकल जाओ, वापस मत आना। और ये सब सुन के रोशनी को गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो क्या बोले। रेणुका उन्हें बोलती है कि आप आती हो, आपके साथ ये पूछ भी आ जाती है आपके साथ साथ। उतने में ही वहाँ पे तेजस आ जाता है और कहता है आई, ये कार धोने का बहुत मगजमारी है, हम किसी क्लीनर को रखते हैं कार धोने के लिए। रेणुका मुंह टेढ़ा करती है और रोशनी की आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि उसकी आई और क्रिश जा रहे हैं। तेजस उसके पास आता है और कहता है क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू। तो वो कहती है हाँ कचरा गया है। वो कहता है ठीक है, पानी से धो लो वरना तुम्हारी आँख जलती रहेगी। और ये सब कुछ रोशनी की माँ देख रही होती। उसे अच्छा लगता है कि जमाई और अपनी बेटी की खुशहाल ज़िंदगी देखकर। उतने में सायली आती है और कहती है काकी आप तैयार हो गए, हमें हॉस्पिटल जाना है ना। तभी सचिन भी वहाँ पे आ जाता है। रेणुका शुरू हो जाती है। रेणुका कहती है अब इन्हें लेके जा रहे हो तो किसी और को लेके मत आना, ये मेरा घर है, किसी भी कचरे को यहाँ पे लेके मत आना। सायली कहती है काकू आप ये क्या बोल रहे हो। तभी रेणुका कहती है तो नहीं तो क्या, ये पता नहीं किसका नाजायज़ बच्चा है, न बाप का पता न माँ का पता, यहाँ पे आया है, छी गंदा खून है ये। और एकदम से रोशनी उसे गुस्सा हो जाता है और वो चीखती है काकू। और सब लोग रोशनी की तरफ देखने लगते हैं और रेणुका भी एकदम शौक होके रोशनी को देखने लगती है। फिर रोशनी कहती है जाने दीजिए ना काकू, ये लोग जा रहे हैं ना। तभी रेणुका कहती है ये तूने अगर कल कर दिया होता तो अच्छा होता, आज ये नौबत नहीं आती। तब सचिन और सायली को पता चलता है कि ये कल इन लोग को निकालने वाली थी। तभी सचिन कहते हैं अच्छा, मुझे तभी लगा था इसका कुछ ना कुछ गेम होगा, कितनी चालाक है, काला दिल है इसका। तभी फिर सायली उसे कहती है चलो हमें हॉस्पिटल जाने के लिए लेट हो रहा है। वो लोग वहाँ से निकलते हैं और रोशनी अपने कमरे में अपने बेड पे हाथ घुमा रही होती है, क्योंकि वहाँ पे उसे याद आता है फ्लैशबैक में कि उसका बेटा यानी कि क्रिश वहाँ पे सोया था, इसलिए उसकी याद आती है। आईने में देख के तेजस अपने बाल बना रहा होता है। तभी देखता है रोशनी की आंखों में आंसू। वो कहता है अभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम्हारी आंखें ठीक नहीं हुई क्या। वो कहते हैं नहीं मैं पानी से धो लूँगी, कुछ नहीं, ऐसे ही कचरा गया है। वो उसे कहता है कि अच्छा हो गया ये लोग चले गए, अब मुझे मेरा बेड, मेरा एसी, मेरा कमरा मिल जाएगा। तभी रोशनी उसे बहुत आश्चर्य से देखती है और कहती है तुम ये क्या बोल रहे हो, तुमने ही तो अपना कमरा दिया था ना, उन्हें रोका था ना। वो कहता है कि हम लोग अगर किसी होटल में जाते और कोई जानने वाले हमें मिल जाते तो हम लोग उन्हें बोलते हैं ना कि आइए हमारे साथ बैठिए खाइए, लेकिन उन्होंने कहना चाहिए कि नहीं नहीं आप लोग खाइए, हम लोग जाते हैं।
लेकिन ये लोग तो यहाँ पे ही रह गए। मैं जब भी उनके गांव गया था तभी उनका घर देखा, चारपाई थी, एसी नहीं, कुछ नहीं, इतनी ख़राब हालत थी। रोशनी को ये सुन के बहुत बुरा लगता है। वो चीखती है, तेजस। वो कहता है, बाबू तुम्हें क्या हुआ? मैं उनके बारे में कह रहा हूँ, तुम ऐसे चीख रहे हो जैसे तुम्हारी फैमिली के बारे में बोला हो। वो बात को संभाल लेती है। वो कहती है, मुझे पार्लर जाना है। वो कहते हैं, चलो शॉप चलो। वो कहती है, नहीं मुझे पार्लर में काम है। और वो अपनी बैग लेके वहाँ से चली जाती है। तेजस कहता है, ऐसा मैंने क्या कह दिया? ये इतना गुस्सा हो गई। अगले पल सचिन, साइली, क्रिश और काकी हॉस्पिटल में होते हैं। क्रिश की पट्टी खुलने वाली होती है और वो लोग बहुत खुश होते हैं। उतने में वहाँ पे नर्स आती है। सचिन को कहते हैं कि ये कुछ दवाइयाँ लेनी है। तो सचिन कहता है ठीक है, और वो जा ही रहा होता है साइली के साथ। तभी काकी कहती है, रुको ना मैं लाती हूँ। वो कहते हैं, नहीं नहीं तो यहीं पर रुक, हम लोग जाके लेके आते हैं। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उतने में डॉक्टर और नर्स आते हैं क्रिश की आंखों की पट्टी खोलने के लिए। तभी डॉक्टर क्रिश को कहते हैं, पट्टी खोले? वो कहता है, नहीं रुकिए, मैं किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। तभी क्रिश की आजी कहते हैं, डॉक्टर के पास समय नहीं है बेटा, और तेरी आई आएगी नहीं आएगी पता नहीं, खोल ले। और वो डॉक्टर को इशारा करती है। डॉक्टर पट्टी खोल रहे होते हैं और तभी जैसे ही उसकी आंखें वो खोलता है, तभी दरवाजे से रोशनी आ रही होती है और वो एकदम चीखता है, आई। और रोशनी भी उसके पास आती है और रोशनी की माँ उस तरफ देखती है कि अरे रोशनी आ गई, जैसे उसने कहा था वैसे। रोशनी उसे गले लगाती है। तभी वो कहता है, आई तुम आ गई? रोशनी कहती है, हाँ मैंने वादा किया था ना, मैं आ गई, देखो। और उतने में पीछे साइली आती है और रोशनी को वहाँ देख के एकदम से शॉक हो जाती है। वो कहती है, रोशनी तुम यहाँ पे? और एकदम से काकी कहती है, साइली। और रोशनी एकदम चौकन्ना हो जाती है। उतने में सचिन भी वहाँ पे आ जाता है और कहता है, ये यहाँ पे क्या कर रही है? रोशनी हमेशा की तरह बहाना बनाती है, ये अपना खिलौना भूल गया था ना, वही देने आई थी। तभी सचिन कहता है, हमें फ़ोन मारना था ना, हम लोग आते। तो वो कहती, नहीं मुझे यहाँ के एडमिन से भी मिलना था, इस वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ ऑर्डर के लिए। साहिली कहती, तुम क्या बोल रही थी? तुम कुछ आने की वादे की बात कर रही थी। वो कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ कह रही थी कि इसकी आई आएगी, फिक्र ना करें। उतने में नर्स वापस आती है और सचिन को कहती है, ये कुछ बिल है जो भरने हैं। सचिन और साइली वापस चले जाते हैं। अब वो दोनों क्यों जाते हैं वहाँ से ये पता नहीं चलता। और फिर रोशनी यहाँ पे क्रिश को कह रही होती है कि सचिन और साइली के सामने मुझे आई मत पुकारना। वो कहता है, क्यों आई? वो कहती है, ऐसे ही, मैं बोल रही हूँ ना, उतना करो। वो कहता है ठीक है, और वो उसे प्यार कर रही होती है। उतने में वापस साइली आ जाती है और वो देखती है इन दोनों को। उसे इन दोनों को देख के थोड़ा सा आश्चर्य लगता है, लेकिन फिर साइली तो साइली है, कभी इतने फटाफट शक तो नहीं करेगी। और वो इन दोनों का बॉन्ड देख के बहुत खुश हो जाती है। सचिन भी वहाँ पे आ जाता है बिल भर के। और फिर नर्स कहती है, डिस्चार्ज पेपर्स है, आप लोग जा सकते हैं लेके। सचिन कहता है कि चलिए काकी, मैं आपको छोड़ता हूँ। रोशनी की माँ कहती है, नहीं नहीं बेटा, हम लोग चले जाएंगे। वो कहता है, नहीं, बस अड्डे के यहाँ पे मैं तुम्हें छोड़ूंगा और फिर अपने काम पे जाऊँगा, क्योंकि उसे लगता है कि रोशनी उसे छोड़ने आएगी। रोशनी, वो लोग जा रहे हैं ये देख के बहुत भावुक हो जाती है। वो हाथ उठा के क्रिश को टाटा कर रही होती है और क्रिश भी पीछे मुड़ के अपनी आई को टाटा कर रहा होता है और आगे चल रहा होता है। आगे चलते चलते वो वापस पीछे मुड़ के देखता है अपनी आई को, और रोशनी भी अपने बच्चे को देख रही होती है। वो बहुत ही भावुक हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू आते हैं। और क्रिश, वो बेचारा इतना सा बच्चा, पीछे मुड़ मुड़ के अपनी आई को देख रहा होता है और साइली, सचिन और अपनी आजी के साथ आगे बढ़ रहा होता है। काकी और क्रिश को छोड़ने के बाद सचिन और साइली सचिन के अड्डे पे बैठे होते हैं। सचिन चाय लेके आता है दोनों के लिए। देखता है तो साइली खिलौनों के साथ खेल रही है। वो कहता है कि ये किसने दिया? तो साइली कहती है, ये जाते जाते क्रिश ने दिया, उसकी याद। और वो देख के बहुत हंस रही होती है। सचिन कहता है, तो इतना क्यों खुश हो रही है? वो कहती है कि देखो ना, क्रिश था तो कितना अच्छा लग रहा था ना, घर छोटा बच्चा हो तो कितना अच्छा लगता है ना। सचिन उसको कहते हैं, अरे वाह, तुझे तो बच्चों से बहुत प्यार है। वो कहती है, हाँ, कितना अच्छा लगता है। और वो दोनों अपने बच्चों की प्लानिंग शुरू कर देते हैं कि हमारे भी बच्चे होंगे तो हम भी ऐसे ही करेंगे। साइली कहती है, हाँ, जब मैं फूलों की माला बना के घर पे आऊँगी ना, तो तुम और बच्चे सब मेरे पास आना। हाँ। वो कहते हैं, अच्छा, तो क्या 10-12 बच्चे पैदा करें? वो कहते हैं, अरे सचिन, इतना क्या बोल रहे हो तुम? वो कहता है, तो तुम्हें बच्चे ही कहाँ? तो वो कहते हैं, ऐसा नहीं है। और उन दोनों की खट्टी मीठी नोक झोंक चल रही होती है। साहिली सचिन को कहती है,
मैं नहीं रहूँगी ना तो तुम्हें याद आएगा। और वो वहाँ से जा रही होती है। फिर सचिन उसे रोकता है और कहती है, तू धरती पे चाहे जहाँ पे रहे, तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। और ऐसे उनकी बातें चल रही होती हैं। अगले दिन सचिन टेबल के पास आता है और देखता है नाश्ता क्या बना है। और वो साहिली साहिली चिल्ला रहा होता है। साहिली वहाँ पे आती है और कहती है, क्या हुआ? तो वो कहता है, तो नाश्ता ये क्या बनाया? तो वो कहते हैं, काका को जल्दी जाना था ना, इसलिए दलिया बनाया उनके लिए। और उतने में रेणुका भी वहाँ पे बात करते करते आ रही होती है कि इनको क्या ज़रूरत है इतनी दूर अपने दोस्त के बेटे की शादी में जाने की। ये भी ना समझते नहीं, कितना बोलो। तभी सचिन कहता है, हाँ इतना दूर तुम लोग कल गए थे, वो कुछ नहीं, बाबा जाएगा तो फिक्र मत कर। उतने में रेणुका देखती है कि साइली भी वहाँ पे खड़ी होती है। सचिन ने जो कहा है उस पर मुस्कुरा रही होती है। रेणुका को गुस्सा आता है और वो कहती है, तू क्या दांत दिखा रही है, जा नाश्ते की तैयारी कर। सब लोग उठते ही होंगे, उन्हें नाश्ता लगेगा। सचिन और साइली रेणुका को देख रहे होते हैं।